ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा, उद्देश्य और विधियां। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य, शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा, उद्देश्य और विधियां। प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि सर्वे शब्द फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दो शब्दों से मिल करके बना है। सर शब्द फ्रेंच का है, इसका मतलब होता है ऊपर से, और वियर शब्द लैटिन भाषा का है, इसका मतलब होता है देखना। तो सर्वे का मतलब हुआ ऊपर से देखना, और इसी शब्द को हिंदी में हम लोग सर्वेक्षण कहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोग किसी भी ऊंची जगह पर खड़े होकर के अगर देखें तो नीचे का जो दृश्य हमको दिखता है वो भी एक प्रकार का सर्वेक्षण ही है। आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हों या किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों, नीचे का सारा दृश्यावली जो है वो आप सर्वेक्षण ही उसका कर रहे हैं। एक बात मैं बताऊं आपको कि सर्वेक्षण केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी जगत के सदस्य भी करते हैं। बाज या चील बहुत ऊंचाई पर उठ कर के देखते हैं कि नीचे कौन सा शिकार उनको उपलब्ध हो सकता है, और चूंकि बाज या चील की निगाह बहुत तेज होती है, इसलिए उड़ते उड़ते नीचे का छोटे साइज का शिकार भी आसानी से उनकी दृष्टि में आ जाता है और उसको झपट करके वो पकड़ लेते हैं। शायद इसी से विहंगावलोकन शब्द बना है। विहंग यानी पक्षी। तो पक्षी उड़ते हुए जिन चीज़ों को देखते हैं, जिस प्रकार से देखते हैं, वो भी एक प्रकार का सर्वेक्षण ही है। आमतौर पर आपने पढ़ा होगा अखबारों में या दूरदर्शन में देखा होगा, किसी इलाके में बाढ़ आ गई तो मंत्री जी हवाई जहाज में बैठ करके उस इलाके का सर्वेक्षण करते हैं। आपके मोहल्ले में कभी मलेरिया विभाग के लोग आए होंगे, वो सर्वे करते हैं मलेरिया से पीड़ित कोई लोग हैं कि नहीं, यहाँ पर कहीं पर रुका हुआ पानी तो नहीं है जहाँ मच्छरों के पनपने की आशंका होती है। उसी तरह से पोलियो का सर्वे भी होता है। शिक्षा विभाग वाले जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं, शाला त्यागी बच्चे, उनका सर्वेक्षण करते हैं। जनगणना का भी सर्वेक्षण होता है, और भारत का जो जनगणना का जो सर्वेक्षण है वो दुनिया में सबसे बड़ा सर्वेक्षण माना जाता है। सर्वे या सर्वेक्षण शब्द का अलग अलग विषयों में अलग अलग मतलब होता है। जैसे भूगोल। भूगोल में अगर किसी इलाके का नक्शा तैयार करना हो तो उस इलाके का भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाता है। फसल का भी सर्वेक्षण होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में, खास करके समाज कार्य में, सर्वे का अलग ही मतलब है। हमारे यहाँ सर्वेक्षण अर्थात शोध की, रिसर्च की एक विधि, और ये जो अवलोकन है, जो देखना है,
ये व्यंग्यावलोकन जैसा सरसरी तौर पर नहीं होता है, ये सटीक होता है और वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन का जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत बारीकी से देखने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण हवाई नहीं होता, बल्कि जमीन और लोगों से जुड़ करके किया जाता है। इसके पहले कि हम इस अवधारणा का विश्लेषण करें और ये जानें कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या चीज़ है, आइए देखें कि विशेषज्ञों की राय में सामाजिक सर्वेक्षण या सर्वेक्षण किसे कहते हैं। बोगार्डस का नाम परिचित है आप लोगों से, प्रसिद्ध समाजशास्त्री और अनुसंधानकर्ता। उनके हिसाब से सर्वेक्षण या सामाजिक सर्वेक्षण अर्थात किसी विशेष समुदाय के लोगों के जीवन और कार्यदशाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना, यही सामाजिक सर्वेक्षण है। इसमें आपने ध्यान दिया होगा, इसमें जो लक्ष्य है सर्वेक्षण का वो समुदाय विशेष होता है। जैसे झाबुआ के भील, उनके रहन सहन की दशाएं, उनके काम करने की दशाएं, अगर इसका सर्वेक्षण हो तो इसको हम सर्वेक्षण ही कहेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण ही कहेंगे। तो सर्वेक्षणकर्ता इन इलाकों में जाकर के जो भी उससे संबंधित तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उनका संकलन करते हैं और उसको सामाजिक सर्वेक्षण कहा जा सकता है। इसी प्रकार से अब्राम्स की परिभाषा देखिए। सामाजिक सर्वेक्षण अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समुदाय के स्थिति तथा गतिविधियों के सामाजिक पहलुओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित की जाती है। अब देखिए, यहाँ भी समुदाय शब्द आया है, तो आप ये समझ गए होंगे कि सर्वेक्षण का मूल जो लक्ष्य है वो समुदाय विशेषी होता है और ये समुदाय किसी क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित हो सकता है। तो अब्राम से मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है और इसमें किसी समुदाय विशेष की स्थिति, वही जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि झाबुआ अलीराजपुर के भील, उनका सोशल स्टेटस या सामाजिक परिस्थिति को जानना और वो लोग क्या करते हैं क्रियाकलाप दिन भर में जीवित रहने के लिए, आजीविका के लिए, उसके सामाजिक पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो 2 या 3 चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी अभी तक। नंबर 1, सामाजिक सर्वेक्षण समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर किया जाता है। दूसरा, आमतौर पर इसकी भौगोलिक परिसीमा होती है। और तीसरा, जिस समुदाय को आपने लक्ष्य बनाया है अपने सर्वेक्षण का, उसके रहन सहन की दिशाएं, उसके कार्य की दिशाएं, उससे संबंधित तथ्य या आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। एक और परिभाषा वेल्स की देखी जाए। वेल्स का कहना है, सामाजिक सर्वेक्षण अर्थात एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाकलापों का अध्ययन। अब इसमें 2-3 चीज़ें तो आपने कॉमन देखी होंगी। क्षेत्र विशेष है, लोग हैं विशेष, लेकिन एक तीसरी चीज़ आपको इसमें नहीं मिली वेल्स की परिभाषा में, वो है उनके सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। और सामाजिक संस्थाओं से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? क्या समाजशास्त्री परिभाषा सामाजिक संस्थाओं की? परिवार, विवाह, जाति, रीति रिवाज इत्यादि। तो वही भीलों का अगर हम उदाहरण लें तो उस भील जाति के बारे में ये जाने हम कि उनके परिवार का संगठन, परिवार की रचना कैसे होती है, कैसे उनमें शादी ब्याह होता है, कैसे उनके रीति रिवाज हैं। अगर इसको लेकर के कोई अध्ययन किया जाता है, कोई आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, तो उसे सामाजिक सर्वेक्षण की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो ये तो हुई सर्वेक्षण की, सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा, अर्थात एक समुदाय विशेष के बारे में, उसके रहन सहन की दशाओं के बारे में, रीति रिवाज, संस्थाएं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, आंकड़े एकत्रित करना, और ख़ास तौर से वो जो समुदाय किसी क्षेत्र विशेष में रहता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, उसके ऊपर फोकस करना। अब आइए अवधारणा की चर्चा के बाद हम देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं। कम से कम 7-8 विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। नंबर 1,
सामाजिक सर्वेक्षण एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है, और भौगोलिक क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। आपके मोहल्ले या गांव से लेकर के तहसील, जिला, शहर, प्रदेश, देश या अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी हो सकता है। अगर सीरिया से भागने वाले शरणार्थी फ्रांस या जर्मनी में शरण लेते हैं और उनके बारे में अगर जानकारी जुटाई जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो गया, इंटरनेशनल सर्वे हो गया। तो गांव या मोहल्ले से लेकर के तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। दूसरा, इसके द्वारा जनजीवन के सामाजिक पहलुओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी का संकलन होता है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक पहलू, और सामाजिक में आर्थिक भी समाविष्ट है। तो इनके बारे में तथ्यों की जानकारी, इनके बारे में तथ्य जुटाना, ये इसका उद्देश्य होता है सामाजिक सर्वेक्षण का। तीसरी विशेषता जो है सामाजिक सर्वेक्षण की, वो ये है कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की जो विभिन्न विधियां हैं, जैसे प्रश्नावली है या साक्षात्कार है, उसमें हम वैज्ञानिकता का ध्यान ज़रूर रखते हैं, व्यवस्थित हो और हमारे अपनी भावनाएं या अपने विचार उसमें सम्मिलित ना हो, जो तथ्य हैं वही सामने आए, और यही वैज्ञानिकता का एक आधार है। तो सामाजिक सर्वेक्षण भी चूंकि समाज कार्य अनुसंधान की ही एक पद्धति है, तो इसमें भी हम वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें भी साक्षात्कार, निदर्शन आदि पद्धतियों का अवलंबन किया जाता है। और ये पद्धतियां, जैसा कि आपको बताया गया है, ये अनुभव आधारित नहीं होती, ये तथ्यात्मक होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं, और इसमें सांख्यिकी गणनाओं का भी काफ़ी इसमें समावेश हो सकता है। आंकड़ों का विशेष महत्व इसमें होता है। एक और विशेषता सामाजिक सर्वेक्षण की, आमतौर पर सामाजिक सर्वेक्षण व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि किसी टीम के द्वारा किया जाता है। भारत की जनगणना का उदाहरण लें कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के बूते की बात थोड़ी है, इसमें पूरी टीम लगती है, और कई बार ये जो टीम होती है इसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को भी शामिल करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गांव में आपको वहाँ के स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनका सर्वेक्षण करना है, और ये पता लगाना है कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उसमें कमियां हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो ये जो सर्वेक्षण की टीम बनेगी आपकी, उसमें डॉक्टर का होना तो अनिवार्य है ही। डॉक्टर के अलावा आवश्यकता के अनुसार उसमें एक इंजीनियर भी हो सकता है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई संरचना करनी हो, किसी अस्पताल का निर्माण करना हो, तो उसमें वो सिविल इंजीनियर अपनी राय दे सकता है। उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता या गांव का कोई नेता, सरपंच इत्यादि, वो भी इसमें शामिल हो सकता है, जो कि आपकी टीम को अपनी ज़रूरतों के बारे में अवगत करा सकता है। तो ये एक टीम वर्क है, एक दलगत कार्य है, ये सामूहिक कार्य है, और परस्पर सहयोग से ये सर्वेक्षण का कार्य संपन्न हो सकता है। आमतौर पर इसमें एक टीम लीडर होता है सर्वेक्षण की टीम का, जो कि विभिन्न विशेषज्ञों के क्रियाकलापों को समायोजन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और ये भी तय करता है कि किसको क्या काम दिया जाए। तो ये भी स्पष्ट हुआ होगा आपको कि सामाजिक सर्वेक्षण आमतौर पर एक टीम के द्वारा, एक दल के द्वारा किया जाता है। ये भी एक विशेषता है सामाजिक सर्वेक्षण की कि इसको सामाजिक जागृत करने का एक हथियार भी बनाया जा सकता है, एक उपकरण भी बनाया जा सकता है। अगर देखा कि क्षेत्र विशेष में बाल विवाह बहुत हो रहे हैं, तो उसमें सर्वेक्षण किया कि देखा कि इस इलाके में हर साल अगर 100 शादियां होती हैं, उसमें से 80 या 90 शादियां बाल विवाह की हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पर एक जन चेतना जागृत की जा सकती है कि इस इलाके में इस सामाजिक बुराई बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है, और किसी न किसी रूप में इसका निराकरण होना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण की एक और विशेषता को ध्यान में लेना चाहिए, और वो ये है कि आमतौर पर ये सामाजिक सर्वेक्षण के जो नतीजे हैं, उस पीठिका के आधार पर कुछ गहन अनुसंधान या उच्च स्तरीय सामाजिक शोध की भूमिका तैयार हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया भी, एक सर्वेक्षण में पता लगा कि राजस्थान के अमुक जिले में
शादी के मौसम में बाल विवाह की संख्या एकदम से बढ़ जाती है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई गहन परियोजना शोध की ली जा सकती है कि ये जो बाल विवाह होते हैं अमुक जाति विशेष में क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, इस क्षेत्र में क्यों हो रहे हैं, इसका क्या शिक्षा से कोई संबंध है, क्या इसका आर्थिक स्थिति से कोई संबंध है, क्या इसका जातीय धर्म से कोई संबंध है। ये अब आगे की चीज़ हो गई, गहन सामाजिक अनुसंधान का विषय। तो इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, एक सामाजिक सर्वेक्षण से। तो कहना चाहिए कि ये जो जिस प्रकार से कि पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा कई गहन और उच्च स्तरीय शोध परियोजनाओं का उद्गम भी हो सकता है। इसके अलावा इस सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर वहाँ पर सेवाओं को भी प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बाल विवाह की समस्या एक जिले में राजस्थान के बहुत प्रचलित है, तो वहाँ पर ऐसे कौन सी सेवाएं दी जाएं, ऐसे कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जिससे बाल विवाह की समस्या के निराकरण में या उसको कमी लाने में कुछ काम हो सके। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सामाजिक सर्वेक्षण की। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, कुल मिलाकर के क्षेत्र विशेष में इसका संचालन होता है और इसके आधार पर कई गहन और उच्च स्तरीय सामाजिक अनुसंधान के परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा सकती है। अब आइए ये देखें कि सर्वेक्षण के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के सर्वेक्षण हो सकते हैं। एक प्रकार है जिसको कहते हैं पायलट सर्वे या पूर्वगामी सर्वेक्षण। इसके द्वारा समाज के किसी पहलू की प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा की जाती है और ये पता किया जाता है कि शोध या सेवा की संभावनाएं क्या हैं इस क्षेत्र में। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि भारत के एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने एक नए प्रदेश में अपना समाचार पत्र का संस्करण निकालने का निर्णय किया। उसके पहले लगभग 6 महीने तक उस समाचार पत्र के भेजे हुए सर्वेक्षणकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाकर के इस बात का पता लगाते रहे कि आमतौर पर हिंदी के पाठक की अपेक्षाएं किसी समाचार पत्र से क्या हैं। उस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और जो नया संस्करण उस प्रांत में निकालने का तय हुआ, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रारूप है, बिल्कुल इसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार किया गया। और ये देखा गया कि सर्वेक्षण के नतीजे इतने सटीक थे कि इस नए समाचार पत्र ने वहाँ के पुराने समाचार पत्रों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया ग्राहक संख्या के मामले में। तो पायलट सर्वे का ये लाभ आपने देखा किस प्रकार से लिया जा सकता है। इसके बाद एक दूसरा प्रकार होता है सामाजिक सर्वेक्षण का, उसको कहते हैं तात्कालिक सर्वेक्षण। कोई समस्या खड़ी हुई, तत्काल वहाँ जा करके, मान लीजिए चिकनगुनिया या पोलियो एक क्षेत्र विशेष में तुरंत बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्यों हो रहा है? एक डॉक्टर्स की टीम गई, सर्वेक्षण किया और पता लगाए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे ये बीमारी या समस्या इतना जोर पकड़ रही है। और तात्कालिक में आजकल के जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ या सामाजिक मुद्दे, उन पर भी चर्चा या कहना चाहिए कि समस्या का निराकरण करने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी समस्या उपस्थित होती है तो हमारे कई टीवी चैनल इस पर विशेषज्ञों को बुला लेते हैं और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। और ये जब राय व्यक्त करते हैं उसके बाद आधार पर फिर श्रोताओं या दर्शकों से पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। कश्मीरी पंडितों का निष्कासन हो कश्मीर से, या अभी जो नोटबंदी के बाद में शहरों में बैंकों के ग्राहकों का जो मसला सामने आया, ये भी सर्वेक्षण के एक नमूने हैं, एक उदाहरण है। तो तात्कालिक सर्वेक्षण होता है जिसमें किसी समस्या को तुरंत उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती। एक और प्रकार है इसको कहते हैं कंपैरेटिव सर्वे या तुलनात्मक सामाजिक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत कोई एक ही विषय पर दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से एक ही समस्या के ऊपर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है।
अर्थात मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के 2 गांव में एक आदिवासी गांव है और एक सामान्य लोगों का गांव है। वहाँ पर शिक्षा की समस्या क्या है, कितने बालक स्कूल जाते हैं, कितने बालक स्कूल छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक ही समय में इन दोनों गाँव में शिक्षा की समस्या के ऊपर अगर सर्वेक्षण किया जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक और तरीका इसी का कि टाइम स्पैन, अर्थ एक ही गांव आपने चुना, आज उसका सर्वेक्षण किया शिक्षा की समस्या को लेकर के, और उसके बाद 10 साल बाद ठीक उसी तरह से उसी प्रश्नावली के आधार पर आपने उसी गांव का पुनः सर्वेक्षण किया, तो 10 साल में उस गांव की शिक्षा की समस्या में क्या परिवर्तन आया, उसका निराकरण कहाँ तक हो पाया, इसके ऊपर भी काफ़ी उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है और इसके आधार पर सेवाओं को प्रारंभ किया जा सकता है। तो जीवन के ऐसे कई पहलू हैं जिन पर इस तरह से तुलनात्मक सर्वेक्षण किया जा सकता है और किया जाता है। खास तौर से अगर सामाजिक परिवर्तन को नापना हो तो उसमें तुलनात्मक सर्वेक्षण काफ़ी उपयोगी साबित होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का एक और प्रकार है इवैल्यूएटिव या मूल्यांकन करने वाला सर्वेक्षण। इसमें मान लीजिए हमारे यहाँ तो बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, मनरेगा है, लाडली लक्ष्मी है इत्यादि। तो ये जो शासन के द्वारा या किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा या किसी ट्रस्ट के द्वारा अगर कोई सेवा प्रदान की जा रही है किसी क्षेत्र विशेष में या विशेष लोगों के समूह को, तो उसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, उन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा उनके उनके जीवन पर, लाभार्थियों की राय जानकर के इस प्रकार के सर्वेक्षण भी किए जा सकते हैं और उससे उन योजनाओं की सटीकता के बारे में काफ़ी उपयोगी जानकारी मिल सकती है। अब आइए अंत में एक और छोटे से सवाल का उत्तर देने का हम प्रयास करें। आमतौर पर ये पूछा जाता है कि सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट या सामाजिक शोध परियोजना और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या? अंतर है। ये तो आपको स्पष्ट हुआ ही होगा अभी तक कि जो सामाजिक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल क्षेत्र है। उसमें तरह तरह की छोटी या बड़ी परियोजनाएं ली जा सकती और ली जाती रही हैं और इस क्षेत्र में सामाजिक सर्वेक्षण भी एक विधि के रूप में ही शामिल किया गया है। लेकिन खासकर जो अंतर है वो मैं आपको स्पष्ट करूं। सबसे पहला तो भौगोलिक क्षेत्र का अंतर। आमतौर पर जो सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं, जैसा कि शुरू मैंने आपसे बताया था, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेषता की सीमित होते हैं। जैसे अमुक क्षेत्र में, अमुक जिलों में या अमुक प्रांत में बाल विवाह की समस्या या अल्कोहलिज्म की समस्या या कर्जे की समस्या, तो एक भौगोलिक क्षेत्र आमतौर पर सामाजिक सर्वेक्षण में लिया जाता है। जबकि सामाजिक शोध में भौगोलिक क्षेत्र का कोई बंधन होना आवश्यक नहीं होता है। एक उदाहरण में बताऊं आपको, वृद्धावस्था का सर्वेक्षण। भोपाल शहर में वृद्धों की समस्याएं, प्रारंभिक इसका जानकारी, इसका रूप क्या है, एक सर्वेक्षण तो ये हो सकता है। लेकिन भारतीय वृद्धों की समस्याएं ये एक सामाजिक शोध का विषय है। इसमें न तो कोई क्षेत्र का बंधन है न कोई समय का बंधन है। एक बात और कि आमतौर पर सामाजिक सर्वेक्षण में भौगोलिक क्षेत्र के बंधन के साथ समय की भी सीमा तय की जाती है कि आपको 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में ये सर्वेक्षण करके रिपोर्ट आपको देना है कि बाल विवाह की स्थिति क्या है या वृद्धों की समस्याएं क्या हैं। अगर आवश्यक हुआ तो उसके आधार पर कोई गहन सामाजिक अनुसंधान योजना ली जा सकती है। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट तो हमको एक समय सीमा के अंदर ही चाहिए होती है। दूसरा, सामाजिक सर्वेक्षण से इसका उद्देश्य होता है कि इससे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए या जो समस्याएं उन पर तत्काल कोई न कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाए। जबकि सामाजिक अनुसंधान या जो है इसमें तात्कालिकता उतनी नहीं होती है, इसमें समय काफ़ी लिया जाता है। एक और दोनों में अंतर है सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक सर्वेक्षण में कि सामाजिक सर्वेक्षण काफ़ी व्यापक हो सकता है। जैसा कि शुरू मैंने आपसे कहा, गांव भी हो सकता है और 2 राष्ट्र भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है।
लेकिन सामाजिक अनुसंधान में फोकस एक सीमित क्षेत्र पर ही होता है, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण व्यापक और सामाजिक अनुसंधान सूक्ष्म, फोकस्ड। सामाजिक सर्वेक्षण में निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक नहीं होता है, केवल तथ्यात्मक जानकारी आपने दे दी, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि न केवल आप निष्कर्ष निकालें, बल्कि अगर कोई समस्या के कारण सामने आते हैं तो उनके निराकरण के लिए आप अपने सुझाव भी दें। और एक विशेष अंतर दोनों में ये भी है कि आमतौर पर सामाजिक अनुसंधान जो है वह प्योरली थ्योरेटिकल या एकेडमिक होता है। कई लोग पीएचडी उपाधि के लिए या डीलिट उपाधि के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण या आर्थिक सर्वेक्षण कई बार व्यापारिक स्तर पर भी प्रवर्तित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में आपकी कंपनी को कोई नया साबुन लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया परफ्यूम लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो कंपनी पहले तो अपने सर्वेक्षणकर्ताओं को भेज करके ये पता लगाती है कि बाजार में आज जो माल उपलब्ध है उसके बारे में दुकानदारों का या ग्राहकों का क्या कहना है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं उस प्रोडक्ट में और कौन सी अच्छाइयां हैं। क्योंकि अगर हमको अपना नया प्रोडक्ट बेचना है बाजार में, तो हमको उन कमियों को दूर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में जो कि वर्तमान प्रोडक्ट में दिखाई देती हैं, और उन अच्छाइयों को लाना पड़ेगा जो कि वर्तमान प्रोडक्ट्स में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से ये सामाजिक सर्वेक्षण या आर्थिक सर्वेक्षण कई बार कमर्शियल कंपनीज पर भी या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो भी इसको प्रवर्तित करते हैं ताकि कोई नई चीज़ मार्केट में ला सकें, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में आमतौर पर व्यापारिकता का कोई महत्व नहीं होता है, ना उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में व्यापारिक जो तथ्य हैं, व्यापारिक जो दृष्टि है, वो भी कई बार काफ़ी प्रबल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक व्यापक चीज़ है और सामाजिक सर्वेक्षण का दायरा सीमित होता है, भूगोल की दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा, उद्देश्य और विधियां। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।